अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित। तो आज हम करेंगे 3 टॉपिक। तो पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है रियल नंबर से, तो रियल नंबर कौन से होते हैं? दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। कोई भी नंबर का जो मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका हम मेथड सीखेंगे। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए जो है वो मैट्रिक्स है, वो उसका आर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ हमने लिया है, जो मैट्रिक्स लिया है उसका आर्डर 2/2 है, तो 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, किसी भी आर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो हमने यहाँ 2/2 मैट्रिक्स ले लिया। तो k इज़ एनी स्केलर, यानी k वो रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से। k इज़ अ रियल नंबर, तो इसको हम कह देते हैं कि k इज़ एनी स्केलर। k कोई स्केलर है, तो हमने यहाँ k सपोज कर लिया कि वो -2 के बराबर है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? यानी कि जब आप किसी स्केलर को, ये रियल नंबर को जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? ka, यानी कि k की वैल्यू हमने क्या सपोज किया? -2, तो -2a, तो -2a, -2 यहाँ है, और a का मैट्रिक्स जो ये हमने लिया हुआ है ये हम नीचे ले लेंगे। तो -2 कैसे मल्टीप्लाई होगा? -2 पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री के साथ, दूसरी रो की पहली एंट्री के साथ और दूसरी रो की दूसरी एंट्री के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। यानी -2 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी और इधर भी। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा? -2। -2 को जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा -6। -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +4, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, प्लस का साइन हम शो नहीं करते। उसके बाद 4 2 क्या होता है? -8। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गई है कि हम किसी रियल नंबर को, किसी स्केलर को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके, तो अब है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हों, अगर हम दो को ऐड करें तो वो फिर से एक मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब है कि दूसरे मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने ऐड किया है बी को, तो वो किसके इक्वल आ गया है? वो फिर से ए के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो b है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। b ऐसा मैट्रिक्स था जिसको हमने a में ऐड किया, तो a में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह a में हम ऐड करें b को तो आंसर फिर से a आ जाए, तो इसका मतलब है कि b एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी कि जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। यानी कि अगर आप 1 में 0 ऐड करो तो वो 1 आता है, इसी तरह 2 में 0 ऐड करो तो वो 2 आता है, इसी तरह सो ऑन। तो 0 हमारी आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि यानी हम ऐड करते हैं 0 को तो आंसर वही आता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए और बी सेम ऑर्डर के हैं। वो तो हमें पता है कि सेम ऑर्डर के होंगे, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो सेम ऑर्डर के हों तो हम ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो हमने b को a में ऐड किया तो वो फिर से a आ गया, और दूसरी साइड पे हमने a में b को ऐड किया तो वो फिर से a आ गया। यानी कि जो b है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने a में ऐड किया, इधर से भी लेफ़्ट साइड पे भी a में ऐड किया और राइट साइड से भी a में ऐड किया, तो आंसर क्या आया? आंसर फिर से a आ गया। तो इसका मतलब है कि b को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए b क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इसकी मिसाल एक और भी है कि हमारे पास a एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने 0 यानी कि नल मैट्रिक्स को ऐड किया। आपको पता है नल मैट्रिक्स को o से डिनोट करते हैं। हमने a में o मैट्रिक्स ऐड किया, नल मैट्रिक्स ऐड किया, तो वो फिर से a आ गया। इसी तरह हमने राइट साइड पे भी ऐड किया और लेफ़्ट साइड से भी ओ ऐड किया, नल मैट्रिक्स ऐड किया, तो वो फिर से ए आ गया। तो हमें पता चला कि ओ क्या है? वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ओ से मुराद क्या है? ओ से मुराद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? वो 0 होती हैं। ये हमने मिसाल भी दी हुई है, a + 0, a + o, यानी कि a में ऐड करना है नल मैट्रिक्स।
ए का हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 और ओ के आपको पता है तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो इनको हमने ऐड किया तो जाहिर सी बात है जो मैट्रिक्स आया वो फिर से 1 2 3 5 आया, क्योंकि 1 में 0 ऐड करो तो 1, 2 में 0 ऐड करो तो 2, इसी तरह 3 और 5 में भी 0 ऐड हुए हैं तो वो 3 और 5 आया है। तो हमारा आंसर क्या आया है, वो ए आया है। तो इसका मतलब है जो ओ है वो हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव यानी ऐड किया है उसके बाद भी आंसर वही मैट्रिक्स आया है। तो इसका मतलब है कि ओ को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमारा ओ क्या होगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इसी तरह राइट साइड पे भी हमने ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करके देखेंगे तो ओ को ऐड किया हमने ए में तो फिर से वो ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ओ हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। जो ओ है वो जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सब का एडिटिव आइडेंटिटी है। जाहिर सी बात है उसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो जिस मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। तो उम्मीद है आपको एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर ए और बी सेम ऑर्डर के हों तो हम a प्लस बी अगर करें, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करें वो नल मैट्रिक्स आ जाए यानी कि o आ जाए, या b को a में ऐड करें तो वो o आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि a और b क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स, आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं। ये तो आपको पता है कि हम दो मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो हमने इन दो को ऐड किया तो नल मैट्रिक्स आ गया, बी और ए को ऐड किया तो नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स है, यानी ऐड जिनको हमने ऐड किया है और वो आंसर नल मैट्रिक्स आ गया तो ये दोनों क्या हो गए, इन्वर्स हो गए, उल्टे हो गए एक दूसरे से, मतलब इन्वर्स में हो गए। तो जाहिर बात है जब दो मैट्रिक्स इन्वर्स होते हैं, एक से दूसरा मैट्रिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो वो हमारा आंसर क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। अब a प्लस बी, ए हमने ले लिया 1 2 5 -3 और b ले लिया -1 -2 -5 और 3। ये a का मैट्रिक्स है और ये b का मैट्रिक्स है। तो हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, इनको ऐड किया तो 1 और -1 ये कट गया, यहाँ क्या आ गया 0 0 0 और 0, तो यानी कि नल मैट्रिक्स ओ के से हमने डिनोट कर दिया। इसी तरह b और a को हमने ऐड किया तो इन दोनों को भी जब हमने ऐड किया -1 और 1 तो वो कट जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, और इसको हमने नल मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि दो मैट्रिक्स कब इन्वर्स होते हैं, जब उनको ऐड करें तो आंसर क्या है, वो नल मैट्रिक्स है यानी कि ओ है। तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स है।